हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.11 प्रॉब्लम नंबर 5 टू प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.11 है वो बेस्ड है सब टॉपिक सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पर। तो उस सब टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि वहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है उस पर, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी स्टेट की है और उसका प्रूफ भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 5 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 5। ठीक है, हमको प्रॉब्लम 5 to 8 सॉल्व करना है इस वीडियो में। तो देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो ये जो इंटीग्रल है उसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x+2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मॉड्यूलस है। ठीक है, तो हमको ये जो मॉड्यूलस है उसको देखना है। तो मॉड्यूलस ऑफ x+2, नाउ बाय डेफिनेशन ये क्या होगा। तो डेफिनेशन अगर आपको मॉड्यूलस का चाहिए तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस y का डेफिनेशन देखना है। तो मॉड्यूलस y का डेफिनेशन क्या है, y when y is greater than or equal to 0 and minus y if y is less than 0। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में स्टडी किया है। अब यहाँ पे ये जो x+2 है वो हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x+2 और x+2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस इज़ y, सो वी विल गेट x+2 हियर। और सेकेंड डेफिनेशन क्या है, -x+2, क्योंकि -y है यहाँ पर। when x+2 इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x+2 इज इक्वल टू x+2 when x is greater than or equal to -2 और -x+2 when x is less than -2। ठीक है, तो ये हमको मिल गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है मॉड्यूलस का वो किस नंबर पर स्प्लिट है, -2 पर। ठीक है, तो when x is greater than or equal to -2 you have one definition, when x is less than -2 you have another definition। ठीक है, तो हमें ये जो इंटीग्रल है वो स्प्लिट करना है दो इंटीग्रल्स में। ये जो एक्सरसाइज 7.11 है वो प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे देखेंगे, बाय प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 हमें यूज़ करना है। और प्रॉपर्टी 2 क्या है, तो प्रॉपर्टी 2 है इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f of x dx। तो ये जो इंटीग्रल है यहाँ पर, ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल a टू b, वो हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम a टू c प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c टू b। ठीक है, और वेयर a इज़ लेस देन c लेस देन b। ठीक है, तो ये जो c है वो a और b के बीच में है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू का, वो -2 पर स्प्लिट होता है। तो हम ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम -5 to 5, वो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? तो पहला इंटीग्रल होगा फ्रॉम इंटीग्रल -5 to -2, ठीक है, प्लस दूसरा इंटीग्रल होगा फ्रॉम -2 to 5। तो इंटीग्रल फ्रॉम -5 to 5 हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल आई इज इक्वल टू -5 to -2, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू यहाँ पर है डी एक्स, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन यूज करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -5 to -2, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा? तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू को दो डेफिनेशन है, आपको पता है। तो -2 हियर, ओके, x इज़ लेस देन -2, क्योंकि इस इंटीग्रल का मतलब क्या है? -5 to -2। तो ये जो x है वो -2 और -5 के बीच में है, और ये x जो है वो -2 के लेस है, ठीक है। तो हमको कौन सा डेफिनेशन यूज़ करना है? व्हेन x इज लेस देन -2 वी हैव द सेकेंड डेफिनेशन, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू और डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 5। अब यहाँ पे x जो है वो -2 और 5 के बीच में है, ठीक है। -2 इज लेस देन एक्स लेस देन 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो x है वो ग्रेटर देन -2 है। तो जब x इज ग्रेटर देन -2, व्हाट डेफिनेशन वी हैव? x प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू इज x प्लस टू और dx। ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर ले सकते हैं। तो माइनस ऑफ -5 to -2 और x प्लस टू डी एक्स, ठीक है। और प्लस ये हम इंटीग्रल वैसे का वैसा रखेंगे, -2 to 5 x प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस बाहर है और इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा? x²/2, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 क्या होगा? 2x, और लिमिट्स आर फ्रॉम -5 to -2, ठीक है। और इसका इंटीग्रल क्या होगा? x²/2 प्लस 2x फ्रॉम -2 to 5। So from here we get what? माइनस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो अपर लिमिट है वो हम पहले इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा -2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स -2, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो लोअर लिमिट है वो हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -5 द होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स -5। okay, now plus what we have? The second curly bracket that we have to evaluate। तो curly bracket, अब अपर लिमिट अगर हम सब्स्टिट्यूट करें पहले, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 5 स्क्वायर ब्रैकेट और माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -2 हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -2
द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स -2, ऐसे हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखो माइनस करली ब्रैकेट, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे -2 है तो -2 द होल स्क्वायर बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 और फिर -4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओके, सो देन माइनस ऑफ -5 स्क्वायर है। ठीक है, -5 स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 25/2 और फिर प्लस 2 टाइम्स -5 है तो -10। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 5 स्क्वायर इज 25/2 प्लस 10 विच इज़ नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और -2 द होल स्क्वायर इज 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 विच इज़ -4। ठीक है, तो ये हमें मिला है। तो अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो माइनस हम लिखेंगे बाहर, फिर ब्रैकेट 4/2, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सो वी आर गेटिंग 2 - 4। ठीक है, 2 - 4 और फिर -25/2 -10, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -25/2 प्लस 10 मिलेगा। ठीक है, तो -25/2 प्लस 10। राइट, सो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड करली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस है, ठीक है, प्लस है करली ब्रैकेट और 25/2 प्लस 10 प्लस 10, तो प्लस 10 और ये ब्रैकेट जो है वो ओपन करेंगे तो माइनस, हाँ पर यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेंगे, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस 4, तो -2 प्लस 4। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2 - 4 क्या होगा, -2 -25/2, ठीक है, प्लस 10 और प्लस 25/2, ठीक है, और 10 - 2 इज़ 8, 8 प्लस 4 इज़ 12, तो प्लस 12। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन है यहाँ पर वो इस करली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +2 फिर प्लस 25/2 -10, ठीक है, प्लस 25/2 प्लस 12। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू, अब ये जो 25/2 है और 25/2 है वो ऐड करेंगे तो 25/2, हाँ पर पहले हम एक साथ लिख लेंगे तो 25/2 डिवाइडेड बाई 25/2 फिर +2 और -10 प्लस 12 क्या होगा, तो +2। ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है। ओके, सो आई इज इक्वल टू, ये तो ऐड होंगे दोनों, तो 25 + 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और +4, तो आई इज इक्वल टू
25 प्लस 25 इज 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। तो I इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये जो नंबर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, तो हमें मिलेगा 25 प्लस 4 विच इज़ 29। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 29, तो ये आंसर होगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 पहले देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम नंबर 6 सॉरी। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 6, तो इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। dx। सॉल्यूशन, तो इसको पहले हम कहेंगे I, लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। तो अब यहाँ से हमें पहले मॉड्यूलस x माइनस 5 का डेफिनेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5 when x is when x minus 5 is greater than 0 and minus x minus 5 when x minus 5 is less than 0। तो ये डेफिनेशन तो पहले प्रॉब्लम में हमें देखा है, प्रॉब्लम नंबर 5 में। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल स्प्लिट करने के लिए। तो हमको मिल जाएगा I इज इक्वल टू बाय प्रॉपर्टी 2। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने तो सेकंड कंडीशन नहीं लिखा है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड x माइनस 5 इज लेस देन 0 का मतलब है x इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x लेस देन 5। तो जो डेफिनेशन है वो स्प्लिट कहाँ पर होता है, 5 पर। ठीक है, 5 पर ये डेफिनेशन स्प्लिट होता है। तो हम अब ये जो इंटीग्रल है वो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ कि 2 is less than 5 less than 8। so by property 2 what we get is integral from 2 to 5 modulus of x minus 5 dx and plus इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 8। ठीक है, x माइनस 5 dx। तो ये जो 5 है वो प्रॉपर्टी 2 का c है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें डेफिनेशन यूज़ करना है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 का। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 क्या होता है, x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और माइनस x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन 5। तो ओके, सो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 2 to 5, तो उसका मतलब है जो x है वो 5 के कम है, दैट इज x इज लेस देन 5। तो I इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 विल बी माइनस x माइनस 5 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 8। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 to 8 है, तो ये जो x है वो ग्रेटर देन 5 है।
तो जब x इज़ ग्रेटर देन 5 तो कौन सा डेफिनेशन लग जाता है, ये x माइनस 5 वाला। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x माइनस 5 dx, ठीक है। तो फिर यहाँ से i इज इक्वल टू, माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 5 एंड x प्लस 5, अरे x प्लस 5 नहीं है, x माइनस 5 है। तो x माइनस 5 और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 8, ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे x माइनस 5 dx, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इंटीग्रेट करना है, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ x माइनस 5 क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x एंड लिमिट्स गो फ्रॉम 2 to 5, ठीक है। और ये भी इंटीग्रेट करना है, सेम इंटीग्रल होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x फ्रॉम 5 to 8, ठीक है। तो ये हमें अब सिंप्लीफाई करना है, तो i इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो अपर लिमिट है वो हम पहले इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमको डालना है, अब माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, प्लस, ओके। अब ये जो अपर लिमिट है वो हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 टाइम्स 8, ठीक है। फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये जो लोअर लिमिट है वो हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे, ओके। तो हमको क्या मिलेगा, 5 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखते हैं, i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25, ब्रैकेट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, और माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्क्वायर क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 10, और फिर प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 8 स्क्वायर क्या है 64 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 40, और फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25, ऐसे हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमें एक्सप्रेशंस मिला है वो सिंप्लीफाई करना है, तो i इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 2 माइनस 25, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे देखो आप कि आपको यहाँ पे कैंसिल करना होगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा माइनस 2 माइनस 10, और फिर प्लस 64 बाई 2, फिर माइनस 40, फिर माइनस 25 बाई 2, ठीक है, यहाँ से माइनस 25 बाई 2 माइनस 25, तो ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे, तो ऐसा हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, ये जो पहला
करली ब्रैकेट है वो और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25/2 माइनस 25 माइनस 2 माइनस 10 इज -8, ठीक है। फिर प्लस 64/2, तो 2 वन 2, 232 जार 64, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 32, ठीक है। फिर -40 और फिर -25/2 प्लस 25, ठीक है। ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस, तो i इज इक्वल टू अब क्या मिलेगा हमें, तो -25/2, ठीक है, -25 प्लस 8 और प्लस 32 माइनस 40 इज -8, ओके, -25/2, ठीक है, प्लस 25, तो ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, पहला स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, और तो 25/2 -25 प्लस 8 क्या होगा, तो -25/8 इज नथिंग बट 17 -17, और फिर प्लस यहाँ पे देखो -8 प्लस 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। फिर -25/2, तो हमको अब मिल जाएगा i इज इक्वल टू, ओके, -25/2 प्लस 17, ठीक है। फिर प्लस 17 यहाँ से -25/2, तो फिर हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू, अब 17 प्लस 17 क्या होगा, 34, ठीक है। और 25/2 और 25/2 को हमको पहले एक साथ लाना है, तो -25/2 -25/2, और फिर i इज इक्वल टू 34 और माइनस कॉमन लेंगे, तो 25/2 प्लस 25/2, ठीक है। और फिर 34 माइनस 25/25 इज़ 50/2, ऐसे हमको मिलेगा। और फिर 34 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, तो -25, ठीक है। और 34 माइनस 25 क्या है, 9, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिलेगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 6। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो यहाँ पर तो पावर्स है इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 है, x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स रेज टू n dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या आपको मिलेगा, तो पहले प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a जो है वो क्या है, 1। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ
1 माइनस एक्स, ठीक है, वेयर एफ एक्स इज दिस x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू n, ठीक है। तो अगर हम ये जो फंक्शन है वो फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 f ऑफ 1 माइनस एक्स। तो सिर्फ ये जो x है, ठीक है, उसको हमें चेंज करना है 1 माइनस एक्स में, ठीक है। तो यहाँ से x क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। x सिर्फ x को हमें 1 माइनस एक्स लिखना है, फिर ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये जो x है यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, फिर से 1 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रैकेट dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस एक्स, और 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा x, ठीक है। और पावर हमने नहीं लिखा यहाँ पर, यहाँ पर पावर है, तो यही हमको अब मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ये जो x रेज टू n है, देखो मैंने ब्रैकेट डाला है पर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, तो x रेज टू n ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो x रेज टू n है वो हम पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये x रेज टू n है वो x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x रेज टू n माइनस एक्स रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 dx। तो i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, तो आपको मिल जाएगा x रेज टू n प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस x रेज टू n प्लस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस x रेज टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें बस जो लिमिट्स है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो i इज इक्वल टू 1 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और फिर माइनस 1 रेज टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, देन माइनस 0 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 0 रेज टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2 माइनस 0, ये तो सारे टर्म 0 बन जाएंगे। तो हमें अब क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो n प्लस 2 माइनस ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2, ठीक है। तो i इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय
n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। तो n और -n कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 2 - 1 क्या है, तो 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। ठीक है, तो प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, ओके, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 log ऑफ 1 + x। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज 10x। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8। तो पहले लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ 1 + 10x dx। इक्वेशन फिर से चेक करते हैं। ओके, π/4, π/2 नहीं है, π/4 है। ओके, तो π/4, ठीक है, तो ये अब हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 4 हमको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, ठीक है, log ऑफ 1 + 10 ऑफ π/4 माइनस x। अगर हम यहाँ पे f(x) को log ऑफ 1 + 10x बोल दे, तो f ऑफ π/4 माइनस x क्या हो जाएगा, दैट इज log ऑफ 1 प्लस, सिर्फ ये x जो है वो हमको π/4 माइनस x बनाना है, तो 10 ऑफ π/4 माइनस x। और बाय प्रॉपर्टी 4 आपको पता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f(x) dx क्या बनता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो हमको ये मिलेगा इंटीग्रल। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो i इज इक्वल टू, ठीक है, तो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, ओके, अब हमें 10a माइनस बी फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो 10a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10a 10b। तो ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में स्टडी किया है। तो अगर हम ये यहाँ पर यूज़ करें तो हमको क्या मिलेगा, 10 ऑफ π/4 माइनस 10 ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + 10 ऑफ π/4 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 देन log ऑफ ओके 1, ठीक है, 1 प्लस है यहाँ पर, 1 प्लस, टेन π/4 क्या बन जाएगा, 10 π/4 इज 1। ठीक है, फिर माइनस 10x
फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, ठीक है। 10 पाई बाय 4 क्या है 1, तो 1 प्लस 10x, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10x, ठीक है, प्लस 1 माइनस 10x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 और 10x माइनस 10x कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, फिर लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x और dx, फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 और लॉग ऑफ 2, हम ये जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल वो स्प्लिट करेंगे दोनों इंटीग्रेंट्स के लिए, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x dx, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 और फिर ये जो इंटीग्रल है उसको हम कहेंगे I, तो माइनस I यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं I प्लस I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 dx। तो फिर I प्लस I आपको पता है 2i और इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, ये जो log 2 है वो हम बाहर लेंगे, ठीक है, ये जो log 2 है वो हम बाहर लेंगे और 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू log 2 और पाई बाय 4 माइनस 0, अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो हमको अब मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 और पाई बाय 4 यहाँ पे, तो पाई log 2 बाय 4 आ जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू पाई log 2 बाय 8, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।